प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन देखेंगे 2.2। इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षष्ठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक भाई षष्ठभुज बना लिया है और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक शीर्ष, हमारे शीर्ष जो प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे 6 शीर्ष होंगे। इस प्रत्येक शीर्ष पर प्यारे बच्चों 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो लिख देते हैं 5 माइक्रोकूलाम यहाँ पर है, 5 माइक्रोकूलाम यहाँ पर है, 5 माइक्रोकूलाम यहाँ पर है, 5 माइक्रोकूलाम यहाँ पर भी है, 5 माइक्रोकूलाम यहाँ पर भी है और 5 माइक्रोकूलाम यहाँ पर भी है। ठीक है। अब कह रहा है कि जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो ये भुजा 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना आप लोग कि जो षष्ठभुज होता है, षष्ठभुज में क्या होता है कि इस एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। जो आप ये देख पा रहे हो, यहाँ से लेके प्यारे बच्चों ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से लेके ये चीज, एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ऐसे ही कितने समबाहु त्रिभुज है? 6 समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में क्या होगा प्यारे बच्चों? अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। सारी भुजाएं क्या होंगी? 10 होंगी। और ये इसका प्यारे बच्चों है केंद्र है और इसी पे हमको प्यारे बच्चों वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलिए एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना माना समषष्ठभुज समषष्ठभुज का केंद्र O है। केंद्र क्या है प्यारे बच्चों? O है। अगर केंद्र O मानेंगे तो इसका मतलब ए वाला पॉइंट प्यारे बच्चों कितना हो गया? ए वाला O हो गया। ठीक है। अब देखो 5 माइक्रोकूलाम भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे विभव उत्पन्न करेगा। ये वाला भी 10 सेंटीमीटर है। जब आवेश भी सेम है, दूरी भी सेम है, तो प्यारे बच्चों अगर एक का हम विभव निकाल के उसमें 6 से गुणा कर दें तो बात वही होगी। जैसे मान लेते हैं अगर ए 5 वाला 2 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है तो 6 मिलकर कितना उत्पन्न करेगा? 12 वोल्ट उत्पन्न करेगा, क्योंकि 6 है। 1 2 3 4 5 6 आवेश है और दूरी भी सेम है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम एक का निकालेंगे और 6 से गुणा कर देंगे और उत्तर प्यारे बच्चों हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। माना समषष्ठभुज का केंद्र कितना है? O। अब यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं कि षष्ठभुज के कोने से षष्ठभुज के कोने से केंद्र की दूरी कितनी प्यारे बच्चों? R बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। और इसको जब मीटर बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो मीटर बनाने के लिए 100 से क्या कर देंगे? इसमें भाग कर देंगे। और जैसे ही 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1/10। और इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 10 की पावर -1 मीटर। दूरी कितनी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 10 की पावर -1 मीटर। ये हमारी क्या आ गई? दूरी निकल के आ गई। ठीक है। और आवेश कितना है? आवेश कितना है? Q का मान कितना है? तो Q का मान प्यारे बच्चों कितना है? 5 माइक्रोकूलाम। 5 माइक्रोकूलाम, यानी इसको Q1 ही लिख लेते हैं। तो Q1 बराबर कितना हो गया? 5 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 कूलाम। तो ये हमारे Q1 का भी मान है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक का निकाल के 6 का मतलब 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो लिखते हैं 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम के कारण षष्ठभुज के केंद्र O पर उत्पन्न विभव। फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों विभव के लिए? B बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। ये प्यारे बच्चों फार्मूला आपका होता है विभव का। B बराबर 1/4πε0 Q/R। ठीक है। अब चूंकि प्यारे बच्चों पहला निकाल रहे हैं तो इसको लिख देंगे B1।
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। विभव कितना है, 5 माइक्रोकुलाम है, तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 पूरे का बटा प्यारे बच्चों, आर का मतलब दूरी कितनी निकाले थे, दूरी निकाले थे 10 की पावर माइनस 1, तो यहाँ लिख देंगे 10 की पावर माइनस का 1। इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए 9 पचे कितना हो गया, यहाँ पे 45 हो गया, ठीक है 45 हो गया, और 10 की पावर 9 है और 10 की पावर माइनस का 6 है, तो 9 में से 6 जाएगा, 10 की पावर प्लस का 3 आ जाएगा, और इसको जब प्यारे बच्चों ऊपर लेके हम जाएंगे, या इसको हम 10 की पावर माइनस 1 ही लिख देते हैं, तो b1 बराबर कितना आ जाएगा, जब ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 45 गुणे प्यारे बच्चों 10 की पावर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। ये किसका आया, खाली एक का निकल के आया, एक का निकल के आया, एक आवेश जो हमारा था, मान लेते हैं ए वाला था, तो ए इस बिंदु पर कितना उत्पन्न कर रहा है प्यारे बच्चों, 45 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट जो है विभव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना, इतना उत्पन्न कर रहा है। अब यहीं पे लिखेंगे एक लाइन और कि, यहाँ पे एक लाइन हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्यारे बच्चों कि सभी सभी आवेशों द्वारा, सभी आवेशों द्वारा केंद्र O पर, केंद्र O पर उत्पन्न उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव, भाई सभी 6 हैं, तो जब टोटल निकालेंगे तो टोटल क्या होगा, 6 गुणे V1 हो जाएगा, 6 गुणे V1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चों V1 एक हम निकाल ही लिया, और 1 2 3 4 5 6 टोटल है, तो 6 से अगर गुणा हम कर देंगे V1 में तो हमारा उत्तर आ जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 6 गुणे 45 गुणे 10 की पावर 4, सही है ना। तो 45 छक्का कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 आपका हो जाएगा, 270 होगा प्यारे बच्चों, कितना होगा ये 270 होगा आपका गुणा करने पर, 45 गुणे 6 करोगे कितना आ जाएगा, 270 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट। तो यही प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बी बराबर 270 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट, ठीक है ना। या इसको आप लिखना भी चाहोगे प्यारे बच्चों, अगर इसको आप लिखना भी चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, v बराबर 2.7 गुणे, दशमलव यहाँ पे लेके आए तो 10 की पावर 6 वोल्ट, ये भी आपका सही उत्तर है, v बराबर 2.7 गुणे 10 की पावर 6 वोल्ट। उम्मीद करते हैं प्यारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में आया हो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।